नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा बात कर 8th क्वेश्चन, विच वन इज बेटा बात कर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। 8th क्वेश्चन का गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, मैक्सवेल ने बेटा बात करें कितने दिए थे बेटा बात करें, जल्दी बोलो क्या दिए थे, 4 इक्वेशन। समझ पा रहे कहां पे दिए थे बेटा, इन इन वैक्यूम। तो 4 बेटा बात करें हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है, किसके, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है गुड़े बात करें कहां पे दिए, वैक्यूम में दिए थे। पहला बेटा बात करें इक्वेशन हमारे पास जो गुरु है वो है क्या, पहला है गुड़े बात के हमारे पास, जल्दी बोलो, गॉस गुड़े बात करें लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हो, तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये गुड़े बात का हमारे पास क्या था बेटा बात का, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू बेटा बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा बात करें विच इज रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स गुड़े बात करें ऑफ टोटल बेटा बात करें इनक्लोज चार्ज बाय क्लोज सरफेस। किसी भी गुरु बात करें क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी गुड़े चार्ज है उस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स क्या होता है, उस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स होता है। फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बात करें, समझ पा रहे, विच आर इंटर और विच आर गुड़े बात करें एग्जिट, मतलब लीव इट। समझ पा रहे हो कहां से, फ्रॉम क्लोज सरफेस। तो अगर बेटा बात करें ये बोलता हूं कि गुड़े बात करें कोई भी हाइपोथेटिकल मैंने सरफेस बना दी, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के अंदर गुड़े बात करें आपने क्यों चार्ज रखा, चार्ज को तुम कहीं भी रख सकते हो, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि जो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, अपन को अच्छे से पता है पॉजिटिव चार्ज बेटा बात करें सोर्स ऑफ गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और ये इससे क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है, ओरिजिनेट होती है। समझ पा रहे हो, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा ओरिजिनेट हो रही है जाके कहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पर। अगर यहाँ पे गुड़े बात करें कोई नेगेटिव चार्ज है किसी क्लोज सरफेस में तो उसमें जाके क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी जितनी भी आ रही है इसके अंदर सारी की सारी इसमें जाके क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हमेशा गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बताओ पैदा कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां पे होती है बेटा बात करें, नेगेटिव चार्ज पे। समझ पा रहे हो, इसका मतलब किसी एक चार्ज से रिलेटेड कभी भी फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और चार्ज आपको पता है बेटा बात करें कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अच्छा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये डिपेंड करेगा कि किस क्लोज सरफेस से रिलेटेड आप फ्लक्स जानना चाह रहे हो, उस क्लोज सरफेस के अंदर आपने कितना चार्ज रखा है। मैंने कहा इसके अंदर मैंने क्यों चार्ज रखा है, तो छोटी सी बात है, इस सरफेस के बेटा बात कर रहे पता है शेप पर ये डिपेंड नहीं करता, इसके गुड़े बात क्या पता है, चार्ज की पोजीशन इस सरफेस के अंदर उस पर भी डिपेंड नहीं करता फ्लक्स। फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी क्लोज सरफेस के द्वारा अगर कोई चार्ज बेटा बात करें सराउंडेड किया गया है, बाउंड किया गया है, घेरा गया है, इनक्लोज किया गया है, तो उस गुड़े बात करें हमारे पास क्लोज सरफेस से इस क्लोज सरफेस का कोई शेप नहीं है, तो उसको गुड़े बात करें गॉस के सम्मान पर बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते बेटा, ये रियल में एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जिसकी मैं ये नहीं बता सकता कि ये वीडियो बात कर इतनी छोटी है कि बेटा इतनी बड़ी है कि वीडियो बात करें और ज्यादा बड़ी है, तो ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होता है जितना चार्ज है, तो बेटा बात करें इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैदा हो रही, इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपन बोलते हैं क्या, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेटा बात करें क्या, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज विच आर इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। जो भी आपने चार्ज रखा है इस चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैदा हुई, इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। गॉस का इतना सा छोटा सा नियम था, गॉस ने क्या बोला था, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुड़े बात करें रिलेटेड टू बेटा बात करें इनक्लोज्ड क्यू चार्ज, इनक्लोज्ड क्यू चार्ज गुड़े बात करें इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बेटा बात करें क्या, ऑफ टोटल बेटा बात करें, जल्दी बोलो क्या, सराउंडेड या इनक्लोज चार्ज बाय क्लोज सरफेस। इतना सा लॉ है बेटा बात करें। इसी को दीदी बात करें अपन दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, अब चाहो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम का क्यू में लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने 12th में गुड़े बात में गॉस थ्योरम को प्रूफ करके देखा होगा, 4-5 नंबर में आता था गॉस थ्योरम, ठीक है। अच्छा इसके लिए गुड़े बात को उसने एक चीज वैल्यू और लिखी बेटा बात करें, क्या लिखा, इस तरीके से कुछ बना रखा है, ये क्या है, इंटीग्रेशन बेटा बात करें विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज सरफेस और बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करें वो भी कौन सा,
जल्दी बोलो बेटा, बात करें डी ए या डी एस। इसका मतलब बेटा इसको अपन बोलते हैं एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू क्लोज सरफेस। एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज सरफेस। ये मैंने एरिया से रिलेटेड इंटीग्रेशन किया है बुरे बात का। मैं से मैंने कहा कि इसके अंदर Q1 चार्ज यहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, Q3 यहाँ रखा है, तो सबको जोड़ोगे ना दादा। ये तो मैंने यहाँ पर एक चार्ज इकट्ठा मान लिया, लेकिन ऐसा हो सकता है 1 कूलम यहाँ रखा है, -2 कूलम यहाँ रखा है, +3 कूलम यहाँ रखा है, -4 कूलम यहाँ रखा है, तो सबको जोड़ो और नेट तुम्हारे पास जितना बचे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। जैसे आपने कहा यहाँ पे 4 चार्ज रखे, -1 कूलम, पूरे बात करें प्लस का 3 कूलम, माइनस का 6 कूलम और प्लस का 2 कूलम, सबको जोड़ लो। पूरे बात करें, समझ में आ रहा है? नहीं, प्लस का 12 कूलम, ताकि हम नेट प्लस बना रहे हैं। अब प्लस का 12 प्लस का 3 कितना होगा बेटा, बात करें प्लस का 15, उसमें से प्लस का 7 चलेगा तो कितना बचा हमारे पास, प्लस का 8 कूलम बचा कि नहीं बचा? तो 8 कूलम से रिलेटेड फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समीशन, सम किया है सभी क्लोज सरफेस के अंदर सभी चार्जों का पूरे बात करें वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उन पूरे बात का इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा बात करें जो फ्लक्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अगर अपन देखना चाहें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू पूरे बात करें क्या, Q इनक्लोज चार्ज बाय क्लोज सरफेस। अब इसको पूरे बात करें, उसने पता है ये नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिखा है। ये तुम्हें देखो, ये लिख के दिखाया उसने, दिखाया कि नहीं दिखाया? और यहाँ पे लिखा है फाई, पूरे पूरे बात करें, सॉरी यहाँ पे उसने फाई लिख दिया है। फाई लिखा है कि लिखा है? जैसे आपके क्वेश्चन में पूरे बात का उसने क्या लिखा था, हाँ यही तो लिखा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, और ये इंटू टी है। लेकिन लिखने के बाद में जो पढ़ना ही नहीं आ रहा है, पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब है रियल में ये फ्लक्स, अगर अपन जाओगे ना कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आपको ये मिलेगा। और फिर उसी को पूरे बात को उसने इस तरीके से लिख रखा है, तो ये बराबर ये भी है, और ये बराबर ये भी है, और ये बराबर ये है। तो पहले मैंने आपको इसलिए बताया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू बेटा बात करें क्या, Q इनक्लोज चार्ज बाय इनक्लोज सरफेस, या Q चार्ज बेटा बात करें इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस, ठीक है ना, इज इक्वल टू बेटा बात करें 1/एप्सिलॉन टाइम्स 1/एप्सिलॉन टाइम्स बेटा बात करें टोटल इनक्लोज चार्ज। किसी Q चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पैदा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा पूरे बात करें कि वो चार्ज कितना है, और उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q वैल्यू आएगी, वो पूरे बात को उतना क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। और फिर बेटा बात कर इसी को पूरे इस तरीके से लिख रखा है उसने कि किसी भी बेटा बात कर हमारे पास जो टोटल पूरे बात करें एरिया है, एरिया मतलब क्लोज एरिया है, क्लोज एरिया है, उस एरिया की बेटा बात करें पता है अंदर जितना चार्ज है, उन चार्ज की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ लो और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, वो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है? इसको पढ़ने का मतलब ये जो एरिया है, एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, इसके अंदर जितना चार्ज है उस चार्ज की वजह से क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उन चार्जों को पूरे बात में जोड़ो तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जोड़ दो आप। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसको जोड़ रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जोड़ रहे हैं आप, क्लोज सरफेस के अंदर। एरिया किसका ले सकते हो आप, सरफेस का ही लोगे ना, लेंथ थोड़ी ले रहे हो आप, एरिया ले रहे हो। एरिया किसका लेना है आपको, क्लोज सरफेस का, मतलब मुझे क्लोज सरफेस लेना है। उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पूरे बात को उस एरिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। बात समझ पा रहे हो? इसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है, कैसे पढ़ते हैं इसको अपन बेटा बात करें, जल्दी बोलो। द एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जोड़ा आपने किसको यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है भाई साहब, चार्ज से, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, चार्ज की। तो या तो बोलो चार्ज के रिस्पेक्ट में, या तो बुरे बात में बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैदा होगी तो उसकी वजह से फ्लक्स आना है। बात समझ में आ रहा है दोस्त? तो अपन ने कहा बेटा बात करें एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू क्लोज सरफेस, पूरे बात का समझ पा रहे हो, इज इक्वल टू बेटा बात करें क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अच्छा, इसी को पूरे बात करें जब अपन आगे लिख देते हैं तो कई बार अपन इस तरीके से लिखते हैं, फाई पूरे बात करें इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या, ई, समझ पा रहे हो, डॉट ए। अच्छा, फ्लक्स कैसा है, फिजिकल मतलब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली पूरी बात का स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। पूरे बात कर समझ, डॉट लगा इसका मतलब क्या है, स्केलर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बताओ, ई ए कॉस थीटा। क्या बन जाएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा। जैसे पूरे बात कर आपने देखा कि हमारे पास इस तरीके से कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, वो दीदी याद है, वो दीदी का चूरा कुछ याद होगा आपको, तो उसका बेटा बात करें माने ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसको अपन बोलते एरिया वेक्टर, नॉर्मल बोल देते इसका।
और इसके अंदर से गुजरने वाली बेटा बात करें क्या है, ये हमारे पास माने इसके अंदर चार्ज रखा है, तो ये गुड़िया इसके अंदर से गुजरने वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा बात करें एरिया के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं जो थीटा है वो एरिया वेक्टर, मतलब किसके, क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर, और बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं cos थीटा। क्या बोलते हैं? तो इसी को लिख देते हैं, फ्लक्स आपको चाहिए तो लिख सकते हो फाई इक्वल्स टू गुड़े बात करें ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई इक्वल्स टू गुड़े बात करें ये cos थीटा। ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल्स टू आ जाता है ये cos थीटा। क्या आ जाता है बेटा बात करें, ये cos थीटा। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, अगर सरल शब्द में बोले तो फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, चाहे वो गुड़े बात करें निकल रही हो और चाहे वो जा रही हो। अब एंटर कहां होती है, नेगेटिव में, नेगेटिव में खत्म होती है, और पूरे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइनें पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है दोस्त, ये बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चाहे वो ओरिजिनेट हो रही हो चाहे वो टर्मिनेट हो रही हो। अब ओरिजिनेट कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट कहां से होती है और खत्म कहां पे होती है, नेगेटिव चार्ज पर। फिर उसने पूछा बेटा बात करें गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम छोटी सी बात है, किसी भी बेटा बात करें हाइपोथेटिकल बेटा बात करें मतलब किसी भी शेप की गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने बताया, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो रिलेटेड टोटल फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर उपस्थित आवेश का प्रेजेंट चार्ज का गुड़े बात कर 1/ε टाइम्स होता है। क्या बोला, किसी भी गुड़े बात करें क्लोज सरफेस से रिलेटेड बेटा बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस बेटा बात करें क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है। ये गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को ऐसा भी बोल सकते गुड़े बात करें, किसी भी बेटा बात करें क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो टोटल बेटा बात करें फ्लक्स होता है वो गुड़े बात करें उस क्लोज सरफेस के मतलब अंदर, सरफेस मतलब एरिया आ गया ना बेटा, उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट सभी गुड़े बात के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा बात करें, समझ पा रहे हो, इंटीग्रेशन होता है। हो पाया कि नहीं हो पाया? इसको पढ़ने का तरीका ऐसा होता है गुड़े बात करें, कैसे पढ़ते हैं जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस, ऐसा बेटा बात करें एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात का, समझ पा रहे रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस। तो वो अपन यहां भी बोल चुके थे, फिर से बोलते एक बार इसको, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, क्या होता है जल्दी बोलो बेटा बात करें, प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू क्लोज सरफेस। बस हो गया तुम्हारा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इसमें जो लिखा है मुझे समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा मैं किसका, इलेक्ट्रिक, ये इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गुड़िया बात करें उस चार्ज की वजह से पैदा हुई जो इतने से एरिया में रखा है, जो कितने एरिया में रखा है, ए एरिया में रखा चार्ज है, उसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उन सबको जोड़ दो, तो उस गुड़िया बात के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेटा बात कर वैल्यू हो वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया, पढ़ लोगे नहीं पढ़ लोगे, याद हुआ, फाई ई इक्वल्स टू गुड़िया बात करें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू एनी बेटा बात करें एरिया। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो किसी भी क्लोज सरफेस के एरिया से जो भी आपको बोलना है, तो वो गुड़े बात कर आपको आपके नोट्स में मैंने लिख रखा है, वो मुझे चाहिए। अटक गया, गया कि है, तो ठीक है चलने तो। अच्छा दूसरी बात हमारे पास क्या है बेटा बात कर, ये आपको समझ में आ रहा है? दूसरा उसने लिखा है आपके लिए, क्या लिखा है बताओ बेटा बात कर, ये तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूसरा क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड बेटा बात करें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। दीदी यही सब कुछ है, टोटल रिलेटेड फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें क्या, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू, बुढ़े बात करें, समझ पा रहे हो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या होगा यहां पर, बुढ़े बात करें एरियल इंटीग्रेशन, क्या बोलना बेटा बात करें जल्दी बोलो, एरियल इंटीग्रेशन, समझ पा रहे, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ पा, रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस, समझ पा, ऑलवेज जीरो। क्या होता है, जीरो। उत्तरी कैसी बात कर रहे हैं, यहां पे आप बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इतना बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ये है वही तो ये है दोस्त, जो ये है वो कितना है, इतना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना आया, जीरो। यहाँ पे कितना आया, जीरो। बुढ़े बात कर, समझ पा रहे हो, जैसे आपने फाइव ही लिखा, फाइव ही लिख दो, बुढ़े बात करें
क्लोज गुड़े बात कर सरफेस से रिलेटेड इंटीग्रेशन कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो वहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा वहां आपने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया और इसकी वैल्यू आपने क्या कही, जीरो। द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू बेटा बात करें क्या, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे बात करें ऑलवेज जीरो। क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो। इसको पढ़ना तो इसको भी अपन पढ़ सकते हैं। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे बात करें इज इक्वल टू, समझ पा रहे हो, ये द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे बात करें ऑफ एनी क्लोज सेक्शन बेटा बात करें एरिया। इस बेटा बात करें क्या होता है, जल्दी बोलो, इस इंटीग्रेशन ऑफ बेटा बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बेटा बात करें एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है, ऑलवेज जीरो। इसको जरूर पढ़ना है आपको बेटा बात, एरियल इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते यहां से, एरियल इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू बेटा बात करें एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। या तो ये बोलो या तो ये बोल दो, इसको बोलोगे तो और अच्छी चीज में ज्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। इसको बोलोगे सीधी बात करें तो सीधी सी बात है, क्या बोलना था बेटा बात करें, टोटल रिलेटेड बेटा बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू बेटा बात करें एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा दीदी जीरो है। अब बोलो ऐसे क्यों, ऐसा इसलिए आपने क्या देखा था यहाँ पर, यहाँ बेटा बात करें कुछ दीदी बात करें इंडिपेंडेंट चार्ज बेटा बात करें एग्जिस्ट करता है नेचर में, फ्री मतलब एक चार्ज मुक्त चार्ज प्लस हो या माइनस हो वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेट का प्रॉपर्टी बेटा बात करें कोई हमारे पास इंडिपेंडेंट पोल एग्जिस्ट नहीं करता। आप बोलो कि नॉर्थ पोल सिंगल हो या साउथ पोल सिंगल हो वो नेचर में एग्जिस्ट करे, नहीं करेगा। पोल हमेशा साथ होते हैं, क्योंकि आपने क्या कहा था, दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा बात कर, वो किसी भी सब्सटेंस को हम इतना नहीं तोड़ सकते बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन को भी आधा कर दो आप। सब्सटेंस को तोड़ तोड़ के आप कितना भी छोटा कर दो उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या एक मैग्नेट है। तो इसका मतलब बेटा बात करें यहां पे बुढ़े बात करें, जब भी मैग्नेट को देखोगे आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आपको अच्छे से पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है बेटा बात कर, निकलती ही निकलती है। और बेटा बात करें वो कहां इंटर कर जाती है, साउथ पोल पे इंटर करती है। क्या बात कर रहे हो, हाँ नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे इंटर कर जाती है। फिर बुढ़े बात करें, याद है मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। आपको हमेशा बताया था कि मैग्नेट के बेटा बाहर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां पर, नॉर्थ टू साउथ। तो बाहर कहां पर है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहां पर बेटा बात करें, साउथ से नॉर्थ। कुछ याद आया कि नहीं आया अपन को, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होती है कहां पे, नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। यहां दीदी अगर मैंने दो लाइन निकाली तो बेटा बात कर दो लाइनें एंटर भी कर दी आप, कुछ याद आया। और यहां बेटा बात कर आपने अगर गोलू 10 लाइनें निकाली तो वो निकल ही गई, इतना पॉजिटिव है। यहां अगर 10 लाइनें आई तो आ ही गई, यहां अगर 10 लाइनें आपने निकाली बेटा बात करें तो 10 लाइनें इंटर भी करेंगी। अगर आपने बेटा बात करें पता है 5 लाइनें बेटा बात करें मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस निकाली तो बेटा बात करें वो उतनी उसमें इंटर भी कर रही है। इसका मतलब बेटा बात करें ऑल इनकमिंग बेटा बात करें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू बेटा बात करें क्या, ऑल बेटा बात करें आउट गोइंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर इनकमिंग को हम पॉजिटिव मानते हैं तो आउटगोइंग को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। किसी भी मैग्नेट आप उठा के जाओगे तो उसमें से जितनी बेटा बात करें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है उतनी उसमें इंटर भी करती है। अगर उसमें निकलने वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, तो आने वाले को क्या बोलो, नेगेटिव। अगर बेटा बात करें निकलने वाले को नेगेटिव तो आने वाले को मानो पॉजिटिव। हम बेटा बात करें बोलते हैं इनकमिंग को मैंने देखो पॉजिटिव माना आ रही है और जाने वाले को क्या माना, नेगेटिव। मैं कह रहा हूं बेटा बात मुझ में से 10 बेटा बात की लाइनें निकल गई और 10 लाइनें आ गई तो लॉस कितना हुआ, जीरो ही तो हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द वैल्यू ऑफ बेटा बात करें क्या, ऑल बेटा बात करें इनकमिंग मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ क्या, ऑल आउटगोइंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सो द नेट वैल्यू ऑफ बेटा बात करें लॉस और बेटा बात करें बेनिफिट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिलेटेड टू बेटा बात करें एनी मैग्नेट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी मैग्नेट से रिलेटेड जो बेटा बात करें टोटल जो बेटा बात करें आने वाली है जाने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उनका नंबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखो बात करें कि जो गॉस का लॉ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा बोलता है कि फ्लक्स की वैल्यू है वो होती है कितनी, क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर बेटा बात करें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। उसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड बेटा बात करें अगर अपन निकालना चाहिए क्लोज सरफेस है कि नहीं है, इसी क्लोज सरफेस रिलेटेड जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला तो क्या आया, जीरो आया। क्योंकि इसमें दीदी बात करें इसमें आती हुई जाती नहीं है, इसमें या तो आएंगी या तो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा बात कर चार्ज सेपरेट होता है। लेकिन कभी बेटा बात करें मैग्नेट के पोल कोई सेपरेट नहीं होता है, तो अगर उसमें से निकलेंगी तो फिर आएंगी भी, और अगर आएंगी तो जाएंगी भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसलिए आ रही है तो जा रही है और जा रही है तो आ रही है, जो आता है वो और जो जाता है वो। वेरी गुड, कितने अच्छे हो आप। ये वाली बात तो कितनी जल्दी समझ में आ जाती, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती।
अच्छा जैसे अपन ने बोला बेटा बात करिए एरिया है, इस एरिया का बेटा ये एरिया वेक्टर है, समझ पा रहे हैं। अब इसमें से मैं ये कह रहा हूं बोलूं कि बेटा बात इसके अंदर से क्या आ रही है, अगर ये हमारे पास इस तरफ नॉर्थ पोल उस तरफ साउथ पोल है, ठीक है, या इस तरफ साउथ पोल इस तरफ नॉर्थ पोल है, ये ऐसा बेटा बात कर पता है, एक मैंने क्या रखा है, वो पहनते हो कड़ा, कड़ा कौन पहन रखा है, कड़ा वाली दीदी तो अपनी आई नहीं आजकल, वो गई कहाँ आजकल कड़ा वाली दीदी, उतार दे, हाँ देखो ये, हाँ क्या बात है, ये देखो ये जो सोने का, ऐसे मत उतारा करो, सोने का कड़ा उतार दिया तुमने, ठीक है। तो अपन ने देखा गुड़े बात करें जैसे ये, अगर मैं इसको बोलूं बेटा ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो यहां से गुड़े बात कर निकल रही है, तो यहां से फिर वो इंटर भी तो कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है। अब मैंने इसको ऐसा नहीं रखा बेटा, इसको ऐसा रखा, तो ये इसका क्या है नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ये किस प्लेन में है, जेड प्लेन में, देखा आपने। और बेटा बात की इसका क्या है परपेंडिकुलर, अब इसको अगर मैं ऊपर की तरफ हूं तो ये भी तो परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, इसका क्योंकि नॉर्मल हमेशा नहीं इसके परपेंडिकुलर होगा, आप इसको जैसे घुमाओगे नीचे घुमाओ नीचे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका मतलब कंडीशन क्या बेटा, इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर आ गया। अब यहां से अगर इंटर कर रही पीछे वाले एंड से इधर से, तो फिर ये क्या है साउथ पोल है, साउथ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फोर्सेस इंटर करती है, और बेटा नॉर्थ पोल से हमेशा निकलती है, समझ पाए। तो ये साउथ पोल यहां से इंटर कर रही और ये बेटा नॉर्थ पोल यहां से बाहर जा रही, तो समझ में आ रही ये कौन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया के बीच के एंगल को अपन ने क्या बोला, थीटा, समझ में आ रहा है। तो वही तो गुड़े बात करें कहानी बोली थी आपने, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और बेटा बात करें क्या, एरिया वेक्टर ऑफ किसका, एनी क्लोज सरफेस। इस गुड़े बात करें उससे रिलेटेड फ्लक्स क्या आएगा, जीरो, लेकिन कभी अगर मुझे फ्लक्स लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा ना, फाइव इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा बात कर बताओ बोलो, बी ए कॉस थीटा आएगा बेटा कि नहीं आएगा। तो किसी भी गुड़े बात कर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स से, सॉरी किसी भी गुड़े बात कर पता है सरफेस से रिलेटेड जो बेटा बात कर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, क्या होता है, पर हाँ वो रियल में उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, क्या होती है उसकी वैल्यू, जीरो, क्योंकि उसमें जितनी लाइनें आती उतनी जाती हैं। पर लिखने में दीदी बात कर वैसे ही आएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने लिखा था, क्या लिखा था बताओ, फाइव इक्वल्स टू क्या लिखा था, ई ए कॉस थीटा, ऐसे यहाँ पर कितना आ गया बी ए कॉस थीटा, पर इसकी वैल्यू है कुछ कितनी थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर इसकी वैल्यू जीरो है, कितनी बेटा बात करें, क्योंकि जो आ रही है वो जो जा रही है वो आ रही है, वेरी गुड, तो आ जाएगा समझ में कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात, 10 लाइनों को ला दो तो 10 लाइनें चली जाएंगी, मैं कहूँ 10 आ रही तो 10 जा रही है, छोटी सी बात है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये बेटा बात करें हमारे पास क्या थे, दो गॉसियस लॉ थे, किसके, गॉस के थे, पूरे बात करें एक तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, पर इनको दिया किसने, मैक्सवेल ने, समझ पा रहे कहां दिया बेटा, वैक्यूम में। इससे अपन बार बार किसकी बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट, किसकी बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की, बहुत बड़ी। चलो अच्छा थर्ड बेटा बात करें तो मेरा आंसर क्या था, ये था, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो अपन गुड़े बात करें थर्ड लॉ पर आते हैं। अच्छा थर्ड लॉ बेटा बात करें फेराडे ने दिया, अभी मिटा नहीं रहा हूं, थर्ड लॉ किसका है बताओ गुड़े बात करें, फेराडे लॉ, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया फेराडे लॉ। फेराडे ने गुड़े बात करें क्या बताया, टोटल बेटा बात क्या हमारे पास, जल्दी बोलो बोलो क्या बताया, जो फ्लक्स है कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ पा रहे ये वाली, जल्दी बोलो क्या बोले इसको अपने, जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन किसका किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड का किया, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज सरफेस की, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें लेंथ, लेंथ, समझ पा रहे हो, इसको बोलते गुड़े बात करें क्या, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू गुड़े बात करें एनी क्लोज सरफेस, बिल्कुल बोलेंगे, क्लोज सरफेस नहीं होगा बेटा बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी। अब ये देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये क्या है, एक क्लोज सरफेस है, दो ना, इसलिए पहनने के लिए थोड़ी दिया था, गोल्ड है इससे सेफ रखने के लिए दिया था, ये गुड़े बात का हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है। अब इसके पास बेटा तुम मैग्नेट लाओगे गोलू, तो मैग्नेट से तो लाइनें क्या होती बेटा बात करें, तुमने देखा भी किधर, ये देखो दिख रहा है दूर दूर जा रही, तो जितने पास उतने पास है, मतलब पास पास है, अगर तुम पास में जाओगे मैग्नेट के और तुम दूर जाओगे तो वो दूर दूर फैलती जाएंगी, तो अगर मैग्नेट तुम पास ला रहे तो इसके अंदर से गुजरने वाली लाइनें बढ़ जाएंगी, और मैग्नेट तुम दूर ले जा रहा है तो कुछ बाहर भी तो निकल जाएंगी, मतलब इसमें से गुजरने वाली लाइनें कम जाएंगी, तो तुम जितने बेटा इसके पास लाओगे उतनी इसमें से लाइनें अंदर ज्यादा गुजरेंगी, जितने गुड़े बात के इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन ज्यादा गुजरेंगी उससे, तो इस क्लोज सरफेस रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में गुड़े बात में ज्यादा वैल्यू चेंज होगी, तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर गुड़े अगर वैल्यू चेंज हुई मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो इससे रिलेटेड बेटा बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा हो जाएगी। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो किसके फॉर्म में होगी गुड़े बात करें, वो होगी बेटा बात कर लूप के फॉर्म में। अब उस लूप के मुझे परमानेंट लेंथ पर चाहिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये बेटा बात करें मेरे पास क्या है, ये क्लोज सरफेस है, इससे रिलेटेड गुड़े बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
क्योंकि ये जो बेटा बात कर लूप था, इस लूप के पास में क्या रहा था, नॉर्थ पोल लेके आ रहा था। नॉर्थ पोल इस चुंबक का, ये नॉर्थ पोल है, इससे मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल से लाइनें बाहर निकलती हैं। उस लाइनों को बेटा बात करें, ये जो लूप है इसके पास ला रहा था, तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन का नंबर बढ़ने लगा, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होने लगा। मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइन का चेंज होना ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक नंबर ऑफ या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर इसमें से बेटा बात करें 4 लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की गुजर रही है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा बात करें 4 लाइन कहा जाएगा। इसमें से 10 मैग्नेटिक लाइन गुजारो, तो इसमें से बेटा बात करें और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। किसी भी सरफेस से गुजरने वाली, किसी भी सरफेस से बहने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर। इस बंद परिपथ से संबंधित गुड़िया बात करें, चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, इसमें से कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, समझ पा रहे हो। इस परिपथ से, इस बंद परिपथ से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं। तो वो तो एकदम छोटी सी बात है। फ्लक्स अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलता हूँ फ्लक्स कुछ भी नहीं है, किसी भी एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स है। बात समझ में आ रहा है। अब जब बेटा तुम इसके पास लाओगे चुंबक, तो इसका मतलब इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, और बढ़ने के गुड़े बात की अपोज करेगा। हमेशा आपको पता है इनर्शिया तो अपन पढ़ते ही, जड़त्व तो कि गुड़े अगर एक फुटबॉल चल रही तो वो चलना ही चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। इससे उसको रोकने के लिए अपन को एक्शन फोर्स लगाना पड़ता है। अगर कोई रुकी हुई बेटा बात अपन बोले चलो फुटबॉल चलो, तो वो चलती है क्या, तो उनको किक मारनी पड़ती है, अपनी दम लगानी पड़ती है। आप जितने ज्यादा चलाने पाते उतनी एनर्जी मारो उसमें। समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब रुकी है तो रुकना चाहती है, रुकी रहना चाहती है, चल रही तो चलती रहना चाहती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे भी इनकी इनकी भी एक टेंडेंसी है। ये गुड़े चाहते कि मुझसे रिलेटेड जितना गुड़े बात कर फ्लक्स उतना ही रहने दो, बार बार क्यों बढ़ा रहे हो, पास ला रहे हो तुम ना, लाइन ज्यादा गुजर रही है, अब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलग से चेंज हो रही है। तो गुड़े बात कर अगर मैग्नेट इसके पास लाओगे तो ये अपोज करेगा। अपोज करने के लिए बेटा बात करें, जो इसके पास वाला एंड है, पास वाला फेस है, वो इसके तरह काम करता है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है। ये कभी नहीं चाहता कि ये कभी नहीं चाहता कि ये वाला नॉर्थ पोल इसके पास आए, क्योंकि इसके पास आने से इसमें से ज्यादा लाइनें गुजर रही। पहले 2 गुजर रही थी, और पास आए 3 गुजरी, और 4 गुजरी, फिर 10 गुजरी, फिर 20 गुजरी। इसको टेंशन हो रही है कि पहले इतना मैग्नेटिक फील्ड, फिर और मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करूं मैं अपने अंदर, बार बार चेंज कर रहा हूं। फिर जब ये दूर जाए तो फिर टेंशन होती है उसको। देखो यार, एक बार तुम्हारे कहने पे मैंने एडजस्ट किया मैग्नेटिक फील्ड, अब तुम दूर जा रहे हो तो मेरे पास से गुजरने, मेरे अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस का नंबर कम हो रहा है, तो मेरे अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रहा है। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम होती जाएंगी तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम होगी दोस्त। और अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की है, और मैग्नेटिक फोर्सेस ऐसे जा रही है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, तो इस लूप से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पैदा हो, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट ये पैदा हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैग्नेटिक दीदी बात करें फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो मैग्नेटिक लाइन की होती है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहां से निकल रही है, नॉर्थ पोल से, तो मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकल रही है। तो गुड़े बात करें, अगर आप नॉर्थ पोल को ला रहे हो तो इसका मतलब ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो इसके मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या पैदा होना है, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन। तो बेटा बात करें यहाँ पे जो करंट पैदा होगा इस लूप में, वो गुड़े बात कर किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में पैदा होगा, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में पैदा होगा। कुछ समझ में आ रहा है। अब इस सर्कुलर रिंग के फॉर्म में अगर बेटा बात करें पैदा हो गया, ये अंदर जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाया, क्रॉस से। समझ में आ रहा है। क्रॉस से गुड़े बात का बनाया। चाहो तो मैं इसको फिर से हटा देता हूं। ये मेरा बेटा बात करे वो कड़ा था, कड़ा मतलब सर्कुलर लूप, इसके अंदर गुजरने वाला ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहां जा रहा है, अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें इसके चारों ओर सर्कुलर लूप में पैदा हो जाएगा, ऐसे ये पैदा हो गया। अच्छा, अब गुड़े बात करें पर यूनिट लेंथ पर। पर यूनिट लेंथ में बेटा बात करें कितना गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, कितना करंट पैदा हुआ, कितना इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स पैदा हुआ, वो मुझे निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपने इसको क्या बोला, मैंने इसको क्या बोला, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी क्लोज सरफेस। समझ पा रहे। रियल में क्लोज सरफेस में चेंज किया ना, उसकी वजह से क्लोज सरफेस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई ना, तो उससे रिलेटेड बात करें, उसके पर यूनिट लेंथ से रिलेटेड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी 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 जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, छोटा सा यहाँ पे, इन सबको जोड़ते जाओ तो ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो भी ऐसे ही जोड़ते हैं, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, फिर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि गुड़े बात करें इसमें इनफाइनाइट गुड़े बात कर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा बात करें, तो मैं हर पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आएगी कि डायरेक्शन आएगी कि नहीं आएगी, उन सबको जोड़ दो गुड़े बात करें तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो क्या होता है बेटा बात करें, बताओ वो क्या लिखा था उसमें, माइनस डी फाई गुड़े बात करें, या माइनस जल्दी बोलो डी फाई वी अपॉन डी टी, लिखा कि नहीं लिखा है, ये लिखा कि नहीं लिखा उसने, ये गुड़े बात क्या, बस क्या है, फेराडे लॉ है। क्या है बेटा बात करें, फेराडे का लॉ है। ये तीसरा मैक्सवेल ने बेटा बात कर लॉ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, समझ में आ रहा है, मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि रियल में है क्या, फेराडे लॉ। किस पर बेस्ड है ये, फेराडे लॉ पर, फेराडे लॉ ही तो है। तो क्या है ये बताओ जरा मुझे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम नहीं बोलना तो सीधा बोलो दीदी बात करें, रेट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या बेटा बात कर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इज इक्वल टू लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू क्लोज सरफेस। बस हो गया तुम्हारा काम, समझ नहीं आया, कुछ समझ में आया। ये क्या है बेटा बात करें, माइनस मतलब कम हो रहा है, अपोज करेगा ना हमेशा, पूरे बात करें तो अपन ने क्या बोले इसको, डी टी मतलब रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने को बोलते हैं अपन रेट, क्या रेट रही है फ्लक्स के चेंज की, तो अपन ने वही बोला रेट ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, चेंज इन बेटा बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू क्लोज सरफेस। आ जाएगी नहीं आ जाएगी दोस्त, कुछ तकलीफ है, क्लियर हुआ। मैं ये कह रहा हूं सीधी बात कही कि जब डेरिवेशन है ये मुझे पढ़ना आना चाहिए, क्या होना चाहिए, पढ़ने आना। इक्वेशन अगर तुमने देखी ना फिर तुम्हें याद नहीं होगा ये, मतलब हो क्या रहा है इसमें, वही तो हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे कर रहे थे, मैग्नेट को पास लाके इसमें से मैग्नेटिक लाइन का नंबर बढ़ा करके या कम करके, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैग्नेटिक गुड़े बात के फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इसका मतलब क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी गुड़े बात करें। ये हमारे पास क्या था, थर्ड बेटा बात करें इक्वेशन थे फेराडे लॉ, कुछ याद रहेगा। फोर्थ मेरे पास आता है बेटा बात कर फिर से, अब जहां आपने क्या बोला था लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां बोल दो लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उल्टा करना है, मैक्सवेल एम्पियर लॉ। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं और हम क्या पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करूंगा और चेंज करूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, समझ में आ रहा है, या फिर करंट में, किसमें करूंगा चेंज, कुछ समझ में आया। तो थर्ड आएगा बेटा बात की जगह अपन क्या देखेंगे, फोर्थ मेरे पास है कौन सा है बेटा बात करें, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। और वो क्या आएगा गुड़िया बात कर बताओ, जगह नहीं है तो बताओ, इस तो करना तो पड़ेगा ही, पकड़ दे, समझ जाओगे आप, एक चीज पकड़ी दूसरी गिरा, गुड़िया बात कर बताओ क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो, लीनियर, इसको जरूर पढ़ो पहले, लीनियर, दीदी बात कर रहे हैं लीनियर इंटीग्रेशन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू बेटा बात करें क्या, सम ऑफ बेटा बात करें क्या, चेंज इन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बेटा बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट, जो बाहरी वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो करंट बताओ इक्वेशन क्या लिखा, म्यू नॉट की एप्सिलॉन नॉट, आई के साथ म्यू नॉट आई प्लस पूरे बात करें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां क्या म्यू नॉट लिखे कि एप्सिलॉन नॉट लिखे, म्यू नॉट आई प्लस पूरे बात करें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये लिखा कि नहीं लिखा बेटा, नहीं लिखा है, कुछ समझ जाओगे, नहीं समझे तो इसका मतलब बेटा कुछ कह रही हो क्या, कुछ तो बोल दो। अच्छा देख बुक में देखना है कि बुक में क्या लिखा है, देख लो एक बार सच्ची, देख लिया, ये चार लो बेटा बात कर याद नहीं होती गुड़िया, इसलिए मैंने चार दिए। मेरा पर्पस टेस्ट में क्वेश्चन सही कराना नहीं है, मेरा पर्पस है इन फॉर्म को लिखवाना, इन फॉर्म को तुम्हें समझाना, इन फॉर्म को दीदी बात करें पढ़ना। अगर ये कभी आ जाए तो ये हमेशा बार बार अपन को याद हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रही है। पहले मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज कर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, मैग्नेटिक
फ्लक्स में चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा की, वो दोनों गॉस देके चले गए। फिर बेटा बात करें एक लॉ मैंने थर्ड पढ़ा, जिसको अपन ने बोला थी फैराडे लॉ, उन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दी। और बेटा बात करें इनने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट चेंज करके, करंट में चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर ली। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पढ़ो जरा इसको, क्या पढ़ोगे बेटा बात करें, क्या पढ़ेंगे इसको? लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन, बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पूरे बात करें एंड बेटा बात करें क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर एनवायरमेंट अपने पूरे बात करें कोई वैक्यूम लिया है तो वहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, वहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन तो अपन को लिखना ही पड़ेगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये चार के चार बेटा बात करें इक्वेशन मैंने पूरे बात कर आपको नोट करके दे रखे हैं। यहां उसने आई सी लिखा है, सी मतलब है क्लोज सरफेस। क्या लिखा है? सी का मतलब क्या है? क्लोज सरफेस। तो वो पूरे बात कर चार लोग मुझे बहुत प्यार से याद हो गए। एक पूरे बात कर क्या था, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई इक्वल्स टू पूरे बात करें क्या, जल्दी बोल, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा बेटा बात करें मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड, क्या लिखा, जल्दी बोलो, फाई इक्वल्स टू एरियल इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो। पूरे बात करें थर्ड अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे बात करें फोर्थ बेटा, हाँ यानी क्रॉस सरफेस। फोर्थ क्या बोला बेटा बात करें, जल्दी बोलो, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरे बात करें, समझ पा रहे? एंड बेटा बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये चार लोग पूरे बात करें आपके मैक्सवेल लॉ है। कौन से लॉ है बेटा बात करें? इनने बहुत सारा समय लिया आपका, समय तो पूरे बात करें देना ही था। इन चारों को अपन को पढ़ना है, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे? ये चार इनको पर नीट मारना है, क्योंकि एक न एक आता है। चार लिखूंगी, चार में से पूछ लेगा एम्पियर लॉ क्या है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है, फैराडे लॉ क्या है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट आएगा तो भी पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे? स्टेटमेंट मुझे चाहिए। चलो नोट करो।